Hi everyone, this is Irina. Welcome to Irina Instant Education. And in this video, I'm going to give you some sentences which are being used in our daily life. Okay, इस वीडियो में हम लोग आपका वेलकम करते हुए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस वीडियो में ऐसे में कुछ और सेंटेंसेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैं कुछ और सेंटेंसेस जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। हम लोग अक्सर बोलते हैं चिंता करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी होता है, हम लोग लाइफ में बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, तो लोग कहते हैं अरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ, करो, कुछ करो, करके दिखाओ, चिंता करने से कुछ हो जाएगा। चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, बल्कि उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो वही चीज को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? चिंता करने से कुछ नहीं होता। तो वरी डज नॉट को डजन भी बोल सकते हैं, उसमें टी साइलेंट होता। वरी डजन मैटर्स। वरी माने चिंता, डज नॉट मेंट मैटर्स। मेंट माने सुधार करना, अच्छा होना, मैटर्स माने मामले, माने कोई मामला सही नहीं हो जाएगा। कोई चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने से वो सही थोड़ी हो जाएगा, उसको आपको एफर्ट देना पड़ेगा, उसमें आपको कोशिश देनी पड़ेगी उसको सही करने के लिए। तो इसी चीज को सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता करने से कुछ नहीं होता। वरी डज नॉट मेंट मैटर्स। या तो डज नॉट बोलिए या डजन, वरी डजंट मेंट मैटर्स। डज नॉट को डजन बोल सकते हैं। डज नॉट भी गलत नहीं है। ठीक है, क्या तुम आज मूवी देखना चाहते हो? क्या तुम्हारा मूड है आज मूवी देखने का? तो क्या होगा? आर यू इंटरेस्टेड टू कैच अ मूवी टुडे? स्टाइल में कैच अ मूवी, वॉच ए मूवी बोल सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट कैच अ मूवी इज अ बिट स्टाइलिश, अच्छा लगता है मेरे को इंग्लिश में। तो क्या तुम आज मूवी देखना चाहते हो? आर यू इंटरेस्टेड टू कैच अ मूवी टुडे? चलो आज मूवी देखने चलते हैं। चलो लेट्स गो एंड कैच अ मूवी टुडे। लेट्स कैच अ मूवी टुडे। चलो एक मूवी देख के आते हैं। तो कैच अ मूवी स्टाइल है। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड टू कैच अ मूवी टुडे? क्या तुम्हारा मन है, रुचि है, इंटरेस्टेड हो तो मूवी देखने की? रात की बात है तो टुनाइट, आज की बात है तो टुडे। ठीक है, रात का शो देखना है तो टुनाइट, आज रात को मूवी देखने चले। तुम्हारा मन है आज रात को मूवी देखना तो टुडे को टुनाइट कर देंगे, सिंपल। अच्छा, ये भी खूब बोला जाता है, जैसी जरूरत हो करो, दूसरों के कहने पर मत चलो। जो करना जरूरी है वो करो, तुम दूसरों के कहने पे क्यों जा रहे हो? बहुत लोग, हम लोग दूसरों की बातों पे आते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं जो दूसरों की थिंकिंग, दूसरों की सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। कभी कभी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है, लगता है क्या करें, वो जो कहेगा वही करूंगी या करूंगा। तो ऐसे में अगर हम उसको सलाह दें क्या कि तू जो जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो करो, किसी के कहने पे मत चलो। ठीक है, तो जैसी जरूरत हो करो, दूसरों के कहने पर मत चलो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, डू एज यू नीड, नॉट एज यू आर टोल्ड। जो जरूरत है वो करो। क्या जरूरत है? काम करने की जरूरत है, उस चीज को, इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, एफर्ट देने की जरूरत है, कोशिश, हार्डवर्क करने की जरूरत है। दूसरों के कहने पर मत चलो। तो डू एज यू नीड, नॉट एज यू आर टोल्ड स्टाइल। आज तुम घर कितने बजे आ रहे हो? तो मम्मी पापा लोग बोलते हैं, पूछते हैं, बच्चा बाहर गया है, अरे कितने बजे आ रहे हो घर? या आपने पार्टी थ्रो किया है और पार्टी थ्रो करने के बाद भाई तुम लोग आ कब रहे हो? या तुम घर कब पहुंच रहे हो अपने घर? जैसे मम्मी पापा लोग कहते हैं तुम घर कब आ रहे हो, बच्चा बाहर घूम रहा है, कहीं किसी काम से गया है, तुम लोग, मम्मी लोग कहते हैं, पापा लोग कहते हैं कि घर कब आ रहे हो? ठीक है, तो क्या कहेंगे? व्हाट टाइम आर यू गेटिंग होम टुडे? What time are you getting home today? किस टाइम आ रहे हो, कितने बजे तक आ रहे हो? What time are you getting home today? When you are coming नहीं होगा, वो बोलचाल में हो सकता है, लेकिन स्टाइल में what time are you getting home today? अच्छा, एक और आ रहे हो ना। स्पोकन इंग्लिश में देखिए, इसमें हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं होता। रहा रही में जैसे हम लोग टेंस में पढ़ा तो इज एम आर आएगा, बट नो, while speaking you should not use, it's not necessary to use all the helping verbs, जो modal auxiliary verbs, right?
जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब है, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इनका यूज नेसेसरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता है। रहे होगा तो आर आना चाहिए, नॉट नेसेसरी, देयर इज नो नीड टू यूज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि स्पोकन में हम लोग फ्लुएंसी में बोलते हैं। आ रहे हो ना, यू कमिंग, आर यू कमिंग गलत नहीं है, यू कमिंग। ये चीज स्टाइल में मैं सिखा दे रही हूँ, जिससे कि ये सारे सेंटेंसेस जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो सुनने वाला भी अच्छा लगेगा, खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैंने सबके सामने बोला, लोग तारीफ भी करते हैं तो और अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। आ रहे हो ना, कभी कोई प्लानिंग होती है, आवाम लेंगे, आ रहे हो ना, आ रहे हो ना तुम, यू कमिंग, आ रहा है वो, ही कमिंग, ही कमिंग, यू कमिंग, ठीक है, आ रहे हो ना, यू कमिंग, सिंपल। कितना अच्छा लगता है सुनने में, शॉर्ट में बात हो गई। ज्यादातर बात जो हम लोग कम शब्दों में बोल दें और उसका मीनिंग भी निकल आए, वो अच्छा होता है। ढेर सारा बात किया, मीनिंग इतना निकला, वो नहीं अच्छा होता है, ठीक है। यू कमिंग, तो 4 सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस हो गए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, वरी डजंट मेंट मैटर्स। क्या आज तुम मूवी देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड टू कैच अ मूवी टुडे? जैसी जरूरत हो करो, दूसरों के कहने पे मत चलो, डू एज यू नीड नॉट एज यू आर टोल्ड। आज तुम घर कितने बजे आ रहे हो, व्हाट टाइम आर यू गेटिंग होम टुडे? आ रहे हो ना, यू कमिंग, स्टाइल, ठीक है। इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। अक्सर हम लोगों के घर में जब मेहमान आते हैं, कोई हमारा फ्रेंड आ रहा है या आया है, तो उसको हम लोग, ये हमारा एटिकेट्स में आते हैं, मेरे मैनर्स है हमारा, कि हम कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। किसी के घर हम लोग खाने पे गए हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। पेइंग गेस्ट बनकर कोई आया है, रह रहा है आपके घर, तो आप लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। सुनने वाला भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, ये इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग, आपको कुछ खाना हो तो बताइएगा, बना के दे दूँगा। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग, लेट मी नो करके मतलब मुझे बताइएगा। उसके बाद अगर आप करके होगा तो इफ़ यू, जो भी है, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें बताइएगा। अब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। ये तो यूज़ होता है और हम लोग अक्सर, तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, ये तो सिंपल है, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी जब बोलना होता है तो माइंड में नहीं आता है, तो इसीलिए लिखा दिया मैंने, लिख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। जो कुछ भी हो तुम शांत रहना, कीप काम वट एवर हैपन्स। ज़्यादातर जब लड़कियों को मम्मी पापा ससुराल में विदा करते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं, कुछ भी हो जाए तुम शांत रहना, तुम मुँह मत चलाना, तुम जवाब मत देना। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। हमारी मम्मी पापा ने जब हम लोगों को विदा किया तो यही बोला, ससुराल जा रहे हो, वहाँ पे कई तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे, कुछ तुम्हें ताने मारेंगे, हो सकता है नॉट नेसेसरी कि सब ताने मारेंगे, ससुराल भी अच्छा होता है, मेरा तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ जो है, ये मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाती हैं लड़कियाँ, जो भी हो। या कभी कोई गलती हो गई तो हम लोग कहते हैं अब तुमने गलती की है, अब तो डांट पड़ेगी पापा से, तो जो भी हो जाए तुम शांत रहना, नहीं तो पापा का गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हमें बोलना है, जो भी हो तुम शांत रहना, ठीक है। कभी कभी कहते हैं जो भी हो तुम शांत रहना, मैं बात करूँगा, ठीक है। कीप काम व्हाटएवर हैपन्स, शांत रहना जो भी हो जाए। चलो चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग, चलो चलते हैं। ओ चलते बनो, गेट गोइंग, या चलो चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग। ओके, गेट गोइंग, चलो ठीक है, जाओ काम पे, चलो चलो काम पे सब अपने अपने ओके, गेट गोइंग, जाओ अपने अपने काम पे, गेट गोइंग। हम लोग चलते हैं, नहीं तो मैं देर हो जाएगी। तो लेट्स गेट गोइंग, देखिए इसमें टेंस का कोई सेंस नहीं है, गेट भी आ गया, गोइंग भी आ गया, ये तो कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से हौच पौच हो जाएगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि सब में आपका टेंस का रूल फॉलो हो, राइट। स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना है, नॉट नेसेसरी कहीं पे फॉलो करना है, लेकिन कहीं के पे, जैसे अभी पहले सेंटेंस बोला था, आ रहे हो ना, रहे हो बोला तो आर बोलना ज़रूरी है। यू कमिंग, आ रहे हो,
तो वही चीज़ है, लेट्स गेट गोइंग। और वील, ये मैंने दोनों तरह से लिख दिया। वी विल को शॉर्ट में लिखते हैं विल, और विल बी लेट, शैल बी, विल बी, इनका शॉर्ट फॉर्म जो होता है। तो ये वी विल का या तो वी विल बोलिए या वील। लेट्स गेट गोइंग और विल बी लेट, वी विल को शॉर्ट में विल और विल बी लेट। आई विल का आइल, ये सब चीज़ें तो कॉमन चीज़ें मालूम है, इतने तो मेरे व्यूअर्स स्मार्ट हैं, आई नो दिस फॉर श्योर। ओके, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है, यूज़ होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। दैट्स हाउ आई फील, दैट्स हाउ आई फील, या दैट्स व्हाट आई फील, यही मुझे भी लगता है, ऐसा ही मुझे भी लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मुझे भी ऐसा ही लगता है। या बिल्कुल मेरी मम्मी को भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है, मेरी मम्मी को भी है, मेरे पापा को भी, उसे भी ऐसा ही लगता है। तो दैट्स हाउ शी फील्स, दैट्स हाउ ही फील्स, माई मदर फील्स, माई फादर फील्स। फील में ऐसा आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसमें एस लगता है। ऐसे ही मेरी मम्मी को भी लगता है, तुम जो कह रहे हो ना वही मेरी मम्मी को भी ऐसा ही लगता है। 100% दैट्स हाउ माई मदर फील्स, दैट्स हाउ माई फादर फील्स। ठीक है, तो मुझे लगता है तो आई फील, तुम्हें भी ऐसा लगता है, दैट्स हाउ यू फील, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, मैं जानता हूँ, आई नो 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू फील। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ यही चीज़ मुझे भी लगता है। कभी बात होती है तो हम लोग कहते हैं हाँ ये बोला ना तुमने, यही चीज़ मुझे भी लगता है। अरे चोरी किसने की या गलती किसने की, उसने की, अरे मुझे भी यही लगता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। तो इसको तुरंत मुंह से नहीं निकलता है, कभी कभी इंग्लिश में बोलना था, या एग्जैक्टली 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, बताइएगा। मेहमान को बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। जो कुछ भी हो तुम शांत रहना, कीप काम व्हाटएवर हैपन्स। अच्छा लेट्स गेट गोइंग, चलो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। लेट्स गेट गोइंग और विल बी लेट। और बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है, 100% दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। एंड तुम तो केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले आदमी हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला, हाँ में हाँ मिलाना, इसको बोलते हैं यस मैन, यू आर ओनली अ यस मैन। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने 10 आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए कि मैम वी नीड सम मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। और इस तरह की और डेली यूजेबल सेंटेंसेस लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगी। और इस वीडियो में मैं यहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। और आप लोग इन सेंटेंसेस को खूब पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, खूब इसको फैलाइए, इसको पढ़िए, इसको सीखिए और इसको यूज़ करिए, यूज़ इन योर डेली लाइफ। ठीक है, रेगुलरली जब ज़रूरत पड़े इनको डेली लाइफ में यूज़ करिए। घर में बोलिए, अभी तो आप लोगों की वेकेशंस अगर चल रहे हैं जून में, तो यूज़ दी सेंटेंसेस एट होम विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मदर फादर, जो भी है आपके, उनके साथ इन चीज़ों को बोलिए। इससे आपका जो फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। आपको पता तो है, मालूम है, लेकिन हम बोलते रहेंगे तो ये हमारा फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब तरक्की करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।